श्री कृष्ण उदास बैठे थे, बिल्कुल उदास। आंखों में आंसू थे। उसी समय उद्धव जी वहां पर आए। ये उद्धव जी कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण के मंत्री हैं। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा। ये भगवान श्री कृष्ण के सखा भी हैं। ये बृहस्पति के शिष्य हैं। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं। अब सोच सकते हैं वो कितने बड़े ज्ञानी रहे होंगे। ऐसे ज्ञानी उद्धव को जब उद्धव ने देखा कि कृष्ण की आंखों में आंसू हैं, तो उद्धव जी को रहा ना गया। कन्हैया, आप तो भगवान हो, आप रो क्यों रहे हैं? कन्हैया बोले, उद्धव जी, मुझे अपनी गोपियों की, अपनी यशोदा माँ की याद सता रही है। मैं बहुत भूलना चाह रहा हूं ब्रज को, पर ब्रज भूलता ही नहीं। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय। मोहे ब्रज नहीं बिसर रहा, क्या करूं मैं? उद्धव, ब्रज में वापस आ जाऊंगा। जब भगवान ब्रज छोड़कर आए वृंदावन, तो गोपियां लेट गईं। कन्हैया, हमें छोड़कर जा रहे हो, हम रह ना पाएंगे। तो कन्हैया बोल दिए थे कि हम 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। आज कन्हैया कह रहे हैं, उद्धव जी, मैं 2 दिन का कह के आया था, अभी कितने महीने और वर्ष बीत गए, मैं गया नहीं। तो उद्धव जी ने कहा कि जब आपको जाना ही नहीं था, तो आपने कहा क्यों था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा? इसका मतलब आपने असत्य बोला। ऐसा क्यों किया? आपने धोखा क्यों दिया? इस क्षण मेरे वियोग में प्राण त्याग दिए, वो मर जाती। कम से कम मैंने कह दिया है कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा, तो मेरे उस इंतजार में कम से कम वो जीवित तो हैं। उन्हें जीवित रखना था, इसलिए मैंने उन्हें 2 दिन का घूंट पिला दिया था। ये बात जो है ना मेरी माँ, कोई बहुत बड़ा प्रेमी ही समझ सकता है कि इस बात में कितनी सार्थकता है। आप जिससे प्रेम करते हैं, कोई भी हो, वो बेटा हो, पति हो, कोई भी हो, वो आपको छोड़कर जाने लगे, तो आप पूछेंगे ना कब आओगे, और वो कह दे कि कभी नहीं आएंगे। यदि प्रेम अधिक है तो हालत क्या होगी, कल्पना कर सकते हैं। और वो यदि कह दे कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, तो आपको धैर्य रहेगा। चलो, कहा है आएंगे जरूर। गोपियां इंतजार कर रही हैं। कृष्ण कृष्ण, उद्धव, एक बार तुम मेरे वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों से जाकर कह दो कि वो रोया ना करें। वो मेरे लिए रोया ना करें। यदि वो नहीं रोएंगी तो फिर मैं भी नहीं रोऊंगा। वो रोती है ना तो मुझे रोना आता, मुझे उनकी बहुत याद आती। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जी बोले, ठीक है। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं।
चल पड़े उद्धव जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाओ मेरी गोपियों को कुछ समझा कर आओ। ज्ञानी उद्धव बढ़िया से वस्त्र पहनकर रथ पर चढ़े और ज्ञानी बनकर गए। याद रखना मेरी माँ, भगवान के दर पे जाओ तो ज्ञानी बनकर नहीं, अभिमानी बनकर नहीं, प्रेमी बनकर जाना चाहिए। उद्धव जी ज्ञानी बनकर गए तो क्या हुआ? मिले। उद्धव जैसे ज्ञानी को जब प्रेम का पाठ पढ़ाया गोपियों ने, पागल हो गए उद्धव जी। ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। ज्ञानी जो है वो बंदर के बच्चे जैसा, और जो भक्त है वो बिल्ली के बच्चे जैसा। अच्छा, बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों को आपने देखा है। जब बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाती है तो बोलो कौन किसे पकड़ता है? बच्चा माँ को पकड़ता है कि माँ बच्चे को पकड़ती है? बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ती है क्या? यहाँ बंदर ने पकड़ रखा है माँ के पेट को, और यदि पकड़ कमजोर हो गई तो गिर जाएगा बंदर का बच्चा। जबकि बिल्ली का बच्चा विपरीत है। जब बिल्ली के बच्चे करती है कि बच्चा बिल्ली को पकड़ता है। यहाँ क्या है? यहाँ पर माँ ने बच्चे को पकड़ रखा है, यहाँ बच्चे ने माँ को नहीं। और जबकि बंदर के यहाँ पे बच्चे ने माँ को पकड़ा। तो जिसने माँ को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है कि जिसे माँ ने पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है? सुनाइए इस 7 दिन की कथा का सार क्या है? हमने आपको बाल लीलाएं सुनाई, गोवर्धन पूजा सुनाई, धुंधकारी का प्रसंग सुनाया, ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया, प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया, मीरा का चरित्र सुनाया। कितने बीच बीच में छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारे प्रसंग आए इन 6-7 दिनों में। इन सारी कथा को सुनने के बाद आप किस निष्कर्ष में पहुंचे? इस 7 दिन की कथा का सार क्या है? भैया जी निचोड़ो, क्या सार है? केवल एक है, प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई सार नहीं। ये सब कथा भागवत सुनने के बाद यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ और मन भगवान में नहीं लगा तो ये सब कुछ बेकार है भैया जी। भैया जी आप इतने प्रेम से यहाँ बैठे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, किस लिए? कि प्रभु आपके श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। प्रेमा भक्ति ही सार्थक है। उद्धव जी ज्ञानी थे, अब ज्ञानी थे, इन्हें प्रेम का रंग चढ़ाना था तो ज्ञानी को प्रेमियों के पास में भेज दिया। भाई शराबियों के पास में रहोगे तो शराब पीने की लत लगेगी, जुआड़ियों के साथ रहोगे तो जुआ खेलने की आदत बनेगी। हाँ, और सत्संगियों के बीच में, प्रेमियों के बीच में रहोगे तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बनेगा। ज्ञानियों के बीच में रहोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, प्रेमियों के बीच में रहोगे तो जैसी रंग संगत वैसी रंगत। तो उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेमियों के बीच में भेज दिया भगवान ने ताकि प्रेम का रंग चढ़ जाए। उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेम के बिना ज्ञान सूना। मैया जी आप लोग कितना भी बड़ा हार पहन लो, कितना भी बड़ा बाजूबंद पहन लो सोने का, कितना भी श्रृंगार कर लो, पर आपके माथे पे छोटी सी बिंदिया ना हो
तो इस बिंदिया के बिना पूरा श्रृंगार अधूरा होता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ? पूरा श्रृंगार अधूरा है। एक छोटी सी बिंदिया के बिना ये पूरी जिंदगी अधूरी है। कृष्ण प्रेम के बिना, कृष्ण का प्रेम तो माथे की बिंदिया है। कृष्ण प्रेम तो माथे की, ये बिंदिया भी लगाती हो। कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है, चरणों में जो प्रेम है, वो प्रेम की बिंदिया भी मन मंदिर में होनी चाहिए। सब कुछ बेकार है उस प्रेम के बिना। एक लड़की के पिता ने बहुत खर्चा किया बेटी के विवाह में, बहुत दहेज दिया, कैश भी बहुत दिया, पर वो लड़की जब ससुराल गई तो उस लड़की के पति ने उससे प्रेम ही नहीं किया, बात ही नहीं करने को तैयार। अब बताओ, लड़की के पिता ने इतना खर्च इसलिए किया था कि मेरी बेटी को सुख मिले, प्यार करने वाला पति मिले, प्यार करने वाली सास मिले, प्रेम करने वाला ससुर मिले। हाँ, लेकिन पति ने तो देखा भी नहीं। तो इतना बड़ा आडंबर रचना, इतनी बड़ी शादी, इतना महंगा खर्चा करना, सब बेकार हो गया। पति को पत्नी से प्रेम नहीं हुआ, पत्नी को पति से प्रेम नहीं हुआ, तो शादी में करोड़ों खर्चा कर दिया तो बेकार है कि नहीं? और प्रेम बहुत है, वो खर्चा बिल्कुल नहीं हुआ, तो सफल है कि नहीं? बस हमारे पास बहुत पद है, प्रतिष्ठा है, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारा बहुत नाम है, सब कुछ है हमारे पास, पर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है। तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है, तो सब कुछ होना व्यर्थ है। जैसे नारी के पास बेटा है, बेटी है, सास है, ससुर है, जेठ है, जिठानी है, देवर है, देवरानी है, पर पति नहीं, तो सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, पर आपकी मांग में सिंदूर नहीं है, तो बताइए सब कुछ होना सफल है? हाँ, बेटा है, बेटी है, दामाद है, सब कुछ है, पर पति के बिना अधूरा है। बस जीवन में सब कुछ है, परमात्मा जैसा पति नहीं है। तुम हो तो किस काम का? मैया जी, बस मेरी बात आज बहुत ध्यान से सुनिएगा, और सुनिएगा बस नहीं, समझिएगा। प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है, प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। प्रेम नहीं है तो हर पूजा, हर पाठ बेकार। उद्धव जी चल पड़े। जब आप वृंदावन पहुंचे तो वहां पर उद्धव जी अपने रथ से उतर गए। किसी से पूछा, भैया ये यशोदा का घर कौन सा है? तभी उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उद्धव जी सुलझाने लगे। मानो ब्रज के वो कांटे कह रहे थे कि उद्धव, यहाँ ज्ञान का पहाड़ा पढ़ने आए हो तो हम तुम्हारे ज्ञान के पहाड़े को वैसे ही फाड़ देंगे जैसे हमने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया। यहाँ ज्ञानियों की नहीं, प्रेमियों की जरूरत है। उसी क्षण भगवान कृष्ण के सखा मधुमंगल श्रीदामा मनसुखा दौड़ पड़े। अरे मेरा कृष्ण, क्योंकि उद्धव जी ना हूबहू कृष्ण जैसे दिखते थे, और कन्हैया ने अपना पीतांबर और दे दिया था, और कन्हैया जिस रथ पर चढ़कर गए थे उसी रथ पर चढ़कर उद्धव जी आए। ब्रजवासी दौड़ पड़े, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कृष्ण आ गया।
दौड़ पड़े। मधुमंगल गुस्सा होकर बैठ गया, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रजवासी बोले देख कन्हैया इतने वर्षों बाद आया है, चल मिलने नहीं चलना। मंगल बैठ गया उदास, ना मैं नहीं जाऊंगा। बोल देना उस कृष्ण को इतने दिन तक कहाँ था, मेरी याद नहीं आई। बोलना मैं गुस्सा हूं, जब वो मुझे मनाने आएगा तब मैं जाऊंगा। मधुमंगल को लगा मेरे कृष्ण आ गए हैं और मैं उदास बैठूंगा तो फिर वो मुझे मनाने आएंगे, फिर मैं शिकायत करूंगा थोड़ी सी कि तू इतना निर्दयी हो गया है, तुझे इतनी सी भी याद नहीं आई, कैसा सखा है, कैसा मित्र है। फिर मैं धीरे से उसके हृदय से लग जाऊंगा। ब्रजवासी बोले तू नहीं, तू मत जा, हमारा दिल नहीं करता यहाँ रुकने का। दौड़ पड़े सारे ब्रजवासी, कन्हैया कन्हैया देख हम यहाँ हैं। दौड़ पड़े सारे ब्रजवासी। उद्धव जी ने अपना रथ रोका और देखा तो बहुत सारे सखा आ रहे थे। कई सखा तो उद्धव जी को कृष्ण समझकर दौड़ पड़े, लिपट गए। तभी उद्धव जी ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो। एक सखा, एक ब्रजवासी बोला भाई ये तो हमारे कृष्ण जैसा दिख रहा है पर ये हमारा कन्हैया नहीं है। ब्रजवासियों ने पूछा भाई आप कौन हैं। उद्धव जी ने कहा मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं। ब्रजवासी बोले उद्धव कृष्ण के सखा तुम कब से हो गए। अरे कृष्ण के सखा तो हम हैं, सबसे पहले सखा तो हम हैं, तुम कब के सखा हो गए। बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है। वो तुम्हारे साथ आए हैं ना, लगता है वो हमें ढूंढने के लिए गए हैं। बोलो किस तरफ गए, हम उन्हें ढूंढते हैं। उद्धव जी बोले ना ना वो आए नहीं, हमें भेजा है आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, उपदेश देने के लिए। सारे ब्रजवासी रोने लगे, कन्हैया इतने दिन बाद तुझे हमारी याद आई, उसमें भी तू खुद नहीं आ सका, अपने मित्र को भेज दिया। क्या अपराध किया कन्हैया हमने जो हमें छोड़कर चला गया। अरे कम से कम हमारी याद ना सही अपनी माँ को तो याद कर लेता। तेरी माँ ने उस दिन से आज तक चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से तू छोड़ करके चला गया है। आज तक तेरी माँ ने एक दाना मुख में नहीं रखा जिस दिन से तू माँ को छोड़ करके गया है। कभी अपनी गोपियों को भी देख लेता कि उनकी हालत क्या है। सारे सखा, अब पीछे से मधुमंगल भी आ रहा था। उसे लगा बहुत देर होगी, कन्हैया तो अभी तक नहीं आए हमें मनाने के लिए। उसे लगा बहुत दिन हो गए, शायद वो हमें भूल गया हो, तो वो नहीं आ सका। कोई बात नहीं, हम ही चलते हैं। तो मंगल सिर नीचे करके अपने कृष्ण से, अपने गोविंद से मिलने के लिए चल पड़े। आंखों में आंसू, हृदय में प्यार, मिलने की उत्कंठा इतनी थी कि वो अपने आप को रोक ना पाया। बस चल पड़े। चलते चलते जब उद्धव जी पहुंचे, मधुमंगल पहुंचा, उद्धव जी को देख करके फूट फूट कर रोने लगा। कन्हैया क्या बिगाड़ा है हमने, हमें छोड़ करके चले गए। तभी उद्धव जी ने कहा भैया ये यशोदा का घर कौन सा है, हमें घर बता दो। कहने लगे ब्रजवासी, उद्धव जी जिस दिन से कन्हैया छोड़कर गए हैं ना ब्रजमंडल को, उसके बाद से किसी को यशोदा के घर का पता बतलाना नहीं पड़ा। ये जो जल की धार आप देख रहे हैं ना, ये धार जिस जगह से निकल रही है बस मान लो वही घर यशोदा का। उद्धव जी चल पड़े उसी धार के किनारे किनारे किनारे। जब वो घर पहुंचे तो एक स्त्री हाथ में एक कपड़ा लेकर के, कन्हैया के वो वस्त्र जो पहना करते थे, आज कन्हैया तो नहीं है पर कन्हैया के पहने हुए वो वस्त्र यशोदा पास में रखती थी और कभी उसे सुलाती थी, कन्हैया सो जाओ, तो कभी उसे उठाने लगती, तो कभी खाली मटकी पे मथानी डालकर मंथन करती, कहती लाला कितना सोएगा, उठ, देख तेरे लिए हमने मक्खन निकाल रखा है। उद्धव जी गए, दरवाजे खुले थे, दरवाजे पे खड़े हो गए।
माँ यशोदा कभी दधी मंथन करती तो कभी कपड़े की ओर देखती, तो कभी कृष्ण कृष्ण कह करके माँ यशोदा धड़ाम से जमीन पे गिर जाती। पास में ही नंद बाबा बैठे थे। उद्धव जी ने आवाज लगाई, भाई घर पे कोई है? दौड़े दौड़े नंद बाबा आए। नंद बाबा ने जब उद्धव जी को देखा तो थोड़ी देर के लिए तो उन्हें लगा कि ये मेरा कृष्ण है। नंद बाबा बोल पड़े, अरे यशोदा देख तेरा कृष्ण आ गया। क्योंकि जिस दिन से कृष्ण छोड़ कर गए थे और यशोदा को पता चला था कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं देवकी का बेटा है, उस दिन से तो यशोदा की हालत ठीक नहीं थी। जैसे ही नंद बाबा तो वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो अपने यशोदा ने नंद बाबा से कहा था कि आप मेरे कृष्ण को लेकर गए थे, कह कर गए थे 2 दिन बाद वापस लाऊंगा, अभी तक नहीं लाए। यशोदा कृष्ण आएगा। रोज सुबह जाती और नंद बाबा से यशोदा पूछती कि बताओ मेरे कृष्ण आ जाएंगे क्या? तो नंद बाबा रोज द्वार पर खड़े रहते इस इंतजार से कि कभी तो आएगा। तू कहती थी ना कि कृष्ण आएंगे तो बतलाना, देख तेरे कृष्ण आ गए। उद्धव जी को ही कृष्ण समझ लिया नंद बाबा ने। यशोदा दौड़ पड़ी, कृष्ण कृष्ण। उद्धव को हृदय से लगा करके माथे को चूमने लगी, हृदय से लगा लिया, मेरा कृष्ण आ गया। कहाँ था तू इतने दिन? तुझे याद नहीं आई अपनी माँ की? रोने लगी माँ, आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। उद्धव जी ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं, मैं उद्धव हूँ। उद्धव? कौन से उद्धव हो तुम? कौन हो? मैं उद्धव हूं माँ, उद्धव कृष्ण का सखा हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं। माँ रोने लगी, मानो मर गई। और जब माँ यशोदा के प्राण निकल गए तो क्या हुआ? बोले नंद बाबा ने यशोदा के कान में अपना मुंह लगाया और यशोदा के कान में कह दिया, यशोदा यदि तू मर जाएगी और तू मर गई और फिर तेरा कृष्ण आया और वो कहा कि माँ मुझे मक्खन खिला दो, माँ मुझे दूध पिलाएगा, तो कौन मक्खन खिलाएगा, कौन दूध पिलाएगा? उठकर बैठ जाते हैं। उद्धव जी बोले, नंद बाबा आपने ये क्या कह दिया यशोदा के कान में? नंद बाबा बोले, यशोदा तो कब की मर गई कृष्ण के प्रेम में, वियोग में। मैंने तो बस 2 दिन का वो दिलासा याद दिला के से जीवित रखा है कि वो 2 दिन बाद जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर। उस 2 दिन के इंतजार में आज 2 वर्ष बीत गए। बस इसी आस में जीवित है कि कभी तो आएगा, कभी तो दर्शन देगा। कभी वो माँ यशोदा रोया करती कि मैंने उखल से बांधा था, एक बार मक्खन चोरी करता रहा, कन्हैया खिलाऊंगी, तू जितने शरारत करेगा, मैं कभी तुझे डांटूंगी नहीं, बांधूंगी। एक बार, बस एक बार आकर अपनी माँ को मैया कह के बुला दे, एक बार आ जा। और वो यशोदा फिर फूट फूट करके रोने लगती, अपने कृष्ण को याद करने लगती। उन्हें मिलेंगे या हम जैसे तुच्छ प्राणियों को मिलेंगे? उद्धव जी के लिए माँ यशोदा ने भोजन बनाया। कृष्ण की चर्चा करते करते रात गुजर गई। सुबह उद्धव जी उठे और गोपियों का हाल जानने के लिए गोपियों के पास चले गए। गोपियां सुबह जल्दी स्नान कर लेती और स्नान करके बस उनका एक ही काम था, बस कृष्ण चर्चा। कृष्ण की चर्चा करती जाती, कृष्ण का नाम लेती जाती, तो कुछ उस पल को याद करती। मस्तक सुंदर से घुंघराले बाल बना दिया, पेट बनाया, हाथ बनाए, बस पांव नहीं बनाए। उद्धव जी बोले, देवियों ये किसका चित्र बना रही हो? गोपियां बोली, यही तो हमारे श्री कृष्ण हैं, जिनको हम प्रेम करती हैं।
तो उद्धव जी ने कहा फिर इनके आपने हाथ बना दिए, मुंह बना दिया, सब बनाया, पांव क्यों नहीं बनाए? इन्हें जब यशोदा के प्रेम को, गोपियों के प्रेम को देखा, ज्ञान की गांठ खुलने लगी उद्धव की और हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागने लगा। ज्ञानी से प्रेमी में परिवर्तित करने के लिए ही भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज भेजा था।